हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल बहन्स पढ़ाई में। तो आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th इंग्लिश का बहुत ही ज्यादा बहादुरी वाला चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा ब्रेव थे, इन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाई करी है, स्ट्रगल्स करे हैं, तब जाके ये बहुत बड़े इंसान बने। तो ये क्या बने थे, इन्होंने कौन कौन सी स्ट्रगल्स की थी, और ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, नहीं तो मजा किरकिरा हो जाएगा। हाँ भाई, ओके। अब देखो, 10 मई का दिन था। नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने पहली बार शपथ ली थी। साउथ अफ्रीका के वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब जिनका स्किन टोन डार्क होता है उनको हम ब्लैक्स के उससे बुलाते थे पहले। ठीक है, सो अब क्या होता है, बहुत साल उन्होंने स्ट्रगल की, बहुत साल उन्होंने लड़ा। ठीक है, किसके लिए? एंटी रेसिस्ट पार्टी के लिए। आपको तो पता ही है कि पहले अपार्थाइड बहुत चलता था हमारी सोसाइटी में, मतलब काले गोरे में फर्क किया जाता था। ये नहीं देखते थे कि सब इंसान ही है। ठीक है, काले गोरे में फर्क किया जाता था। जो गोरे होते थे, जिनका स्किन टोन बहुत ही ज्यादा गोरा होता था, उनके लिए तो सब कुछ है भाई, तुम ये भी करो, तुम वो भी करो, तुम ये भी करो। और जिनका स्किन टोन डार्क होता था या फिर सांवला होता था, उनके लिए हर चीज बैन थी। तो ये बहुत गलत था। तो इसलिए नेल्सन मंडेला, जिनका स्किन टोन थोड़ा डार्क था, उनको भी ऐसे ही बहुत सारी चीजों के लिए रोक टोक थी। ठीक है, और उनको उनके भी जितने हक थे वो उनसे ले लिए गए थे। तब उन्होंने किस चीज के खिलाफ लड़ाई करी? एंटी रेसिस्ट पार्टी के खिलाफ। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? अंटिल देन द सीट, जब अभी तक जो सीट्स थी प्रेसिडेंट की या फिर जिस प्रेसिडेंट की या फिर काफी सारे मिनिस्टर्स की, वो सब वाइट लोगों के हाथ में थी। सारे वाइट प्रेसिडेंट्स बैठा करते। लेकिन इस बार क्या हुआ, नेल्सन मंडेला जो थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे अपने साउथ अफ्रीका कंट्री के। ठीक है, तो इसलिए ऑथर ने इसलिए उस दिन को रेफर किया गया है क्लियर एंड ब्राइट डे, कि वो जो दिन था वो बहुत ज्यादा ब्राइट था, शाइनी था और एकदम साफ था, क्लियर था। तो ये था। ठीक है, वो जो सुबह थी, जिस सुबह नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी, वो सुबह जो थी वो उम्मीदों की सुबह थी। ठीक है, उस दिन से यानी कि 9 मई के दिन, 10 मई को तो उन्होंने शपथ ली थी, 9 मई के दिन बहुत सारी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी उनकी जीत के लिए, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आई थी। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और ये सेरेमनी जो है शपथ लेने की, वो कहाँ पे हुई थी? एक बहुत बड़ी सी ओपन सर्कुलेटरी बिल्डिंग थी, ऐसे सर्कल शेप में, सैंडस्टोन से बनी थी। सैंडस्टोन क्या होता है? जैसे हमारा लाल किला रेड फोर्ट बना हुआ है ना, उसी पत्थर से बनी हुई थी। और उसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग थी प्रिटोरिया सिटी की। ठीक है, ऑथर को यानी कि नेल्सन मंडेला खुद को उनकी डॉटर ने कंपनी किया था। उनकी डॉटर, उनकी छोटी सी बेटी भी आई थी उस दिन, जिस दिन उन्हें शपथ लेनी थी, और उनकी बेटी का नाम क्या था? जिनानी। सो इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले तो जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने ओथ ली, शपथ ली। ठीक है, उसके बाद आती है बारी किसकी? नेल्सन मंडेला की। ठीक है, और उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट के साथ, प्रोटेक्शन के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डटे रहने के लिए, और अपनी सारी जितनी भी लाइफ है वो कंट्री की वेलफेयर के लिए, कंट्री के लोगों की वेलफेयर के लिए मैं नाम करता हूँ, ऐसे करके उन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, ऑथर ने कुछ ऑल्सो थोड़े बहुत और पार्ट भी मेंशन करे कि उन्होंने अपनी स्पीच में और क्या क्या बोला था, वो भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि उन्होंने सबको पॉइंट आउट करके कहा कि आज से एक नई उम्मीद, एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत होने जा रही है। जितने भी प्रीवियस रूलर्स थे, जितने भी प्रेसिडेंट थे, जितने भी लोग थे जिन्होंने हमारे देश के ऊपर, साउथ अफ्रीका के ऊपर रूल किया, वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी थे, काले गोरे में फर्क करते थे, सबके हक छीन लेते थे, इस तरीके से थे वो। ठीक है, और बहुत लंबे लंबे टाइम तक वो लोग रूल करते रहे। ठीक है, अब क्या है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि एएनसी को, जो कि डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, यानी कि जितना भी भेदभाव होता है उसके खिलाफ खड़ी होगी, हमारी पार्टी एएनसी पार्टी। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन्हें आज ये सेरेमनी देखने का मौका मिल रहा है, ये सेरेमनी होस्ट करने का मौका मिल रहा है, और बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स, देश के अलग अलग कोने से लोग बाग आए हुए हैं, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी आई हुई है, और ये आपस में एक अचीवमेंट थी। ठीक है, फिर क्या होता है, ये साउथ अफ्रीका के लिए वो टाइम था जब वो मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे अपार्थाइड को। मतलब पहले जब था वो काले गोरे में फर्क बहुत ज्यादा होता था अफ्रीका में, अफ्रीका के सभी देशों में मोस्टली। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था, जैसे वो अपार्थाइड का सिस्टम फॉलो करते थे ना, तो उन्होंने सारे पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप्स थे अपने दूसरी कंट्रीज के साथ, वो सारे के सारे खो दिए थे अपार्थाइड सिस्टम की वजह से। ठीक है, लेकिन अब
रेस के ऊपर, जेंडर के ऊपर या फिर अपार्थाइड सिस्टम के ऊपर कोई भी अलग अलग नहीं होगा, सबको इक्वल माना जाएगा। इसलिए अब उनकी जो नेशन है, अब उनकी जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा खुश, हेल्दी और डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप वाली बन गई है। ठीक है, फाइनली अब नेल्सन मंडेला पावर में आ गए हैं। उन्होंने शपथ ली कि वो सबको प्राउड फील करवाएंगे। उन्होंने सबको थैंक यू बोला, पॉलिटिकल लीडर्स को भी थैंक यू बोला कि वो इस अचीवमेंट में, इस सुनहरे मौके पे सब मुझको आए हैं कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, और मैं सभी इंसानों की सोसाइटी को इक्वल रख के चलूंगा और सभी को फेयरली, जायज तरीके से ट्रीट करूंगा और करवाऊंगा भी। ठीक है, उन्होंने फिर अपने कुछ ग्रेट स्ट्रगल्स बताए कि भाई मैंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया है। ठीक है, उन्होंने फाइनली इस पॉलिटिकल फ्रीडम को अचीव किया है। तो वो अपनी गवर्नमेंट को प्रॉमिस करते हैं, या फिर अपनी जो उनकी सरकार होती है वो सबको प्रॉमिस करती है कि आज से हर इंसान फ्री है। ठीक है, फ्री है, और चाहे कोई भी पॉवर्टी में, चाहे कितनी भी हार्डशिप है, कितनी भी इनइक्वालिटी है, सभी को हम फ्री रखेंगे। किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को हम इन्फीरियर नहीं समझेंगे। सभी के लिए फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और भगवान जी जो है वो हमारी इस देश की धरती पर थोड़ी सी अपनी ब्लेसिंग्स दे और हमारे देश भी काफी ज्यादा फले फूले। ठीक है, इस तरीके से वो बताते हैं अपनी स्पीच में। जस्ट आफ्टर द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, अब उसके बाद जैसे नेल्सन मंडेला नए प्रेसिडेंट बने तो बहुत सारे ऑडियंस के बीच में फाइटर जेट्स आए, हेलीकॉप्टर्स आए, सोल्जर ट्रांसपोर्ट आए, और वो स्काई में करतब दिखाने लग गए। इससे क्या पता चल जाता है कि मिलिट्री भी जो है वो नए प्रेसिडेंट को और नई गवर्नमेंट को, अमेरिकन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को रिस्पेक्ट दे रही है, मिलिट्री रिस्पेक्ट दे रही है फ्री कंट्री के टूवर्ड्स। और जितने भी हाई कमांडर्स हैं और जिन्होंने ब्रेवरी के लिए मेडल्स जीते हुए, वो भी ऐसे सल्यूट करते हैं और लॉयल्टी को अपनी, मतलब जो लॉयल्टी है वो सभी को प्रॉमिस करते हैं कि हम लॉयल रहेंगे। ठीक है, फिर मंडेला कहते हैं कि सबको पता है ये जो कमांडर्स हैं जो हमें आज सल्यूट कर रहे हैं, इन्होंने पहले जब ये पिछले गवर्नमेंट में जब ये काम कर रहे थे तब इन्हीं कमांडर्स ने हमें जेल में डाला था, इन्होंने हमें गिरफ्तार किया था और हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ऑपरेशन भी हुआ था। ठीक है, और आज यही लोग हमारे लिए सैल्यूट कर रहे हैं, लॉयल्टी का वादा कर रहे हैं। और स्काई में फिर उन फाइटर्स जेट ने क्या किया, साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है वो लहराया और जेट्स के पीछे से स्मोक जो है वो उड़ रहा था। ठीक है, देख रहे हो कितना अच्छा, जैसे रिपब्लिक डे हो रहा है वैसे ऐसे फील आ रहा है ना। जो ऑथर थे वो उस दिन को याद करने लग गए जब दो नेशनल एंथम जो है कंट्री में बज रहे थे। एक जो है वो व्हाइट्स के लिए था और एक जो है वो ब्लैक्स के लिए था। ठीक है, उस दिन कोई किसी को भी ब्लैक का जो नेशनल एंथम बज रहा था या फिर गा रहे थे जो नेशनल एंथम को ब्लैक्स वाले के लिए, तो उस टाइम किसी को भी उनकी वर्डिंग समझ नहीं आ रही थी। लेकिन नेल्सन मंडेला को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि एक ना एक दिन ब्लैक्स का जो ये नेशनल एंथम है उसको सब समझेंगे कि ये इसका मतलब क्या है, इस तरीके से। जब वो इनॉर्गेशन सेरेमनी हुई तो ऑथर को वो पुराने दिन याद आ गए, पास्ट के दिन याद आ गए कि अपार्थाइड का कैसे कैसे सिस्टम चला था। ऑथर बताते हैं, यानी कि नेल्सन मंडेला बताते हैं कि मेरे पैदा होने से पहले ये अपार्थाइड सिस्टम आ गया था। इसमें बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी, इन्फीरियरिटी शो की जाती थी डार्क स्किन लोगों के लिए, और उनके जो बेसिक राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो भी उनसे छीन लिए जाते थे। इससे क्या होता था, वर्ल्ड की बहुत ज्यादा ब्रूटल सोसाइटी बनने लग गई थी, बहुत ज्यादा कट्टर सोसाइटी बनने लग गई थी। ठीक है, और इससे क्या हो गया, तो बताते हैं कि अपार्थाइड सिस्टम मेरे पैदा होने से पहले भी आ गया था। काले गोरे में फर्क करने लग गया था, जो काले होते थे उनको जो बेसिक राइट्स थे उनको वो भी छीन लिया जाता था। ठीक है, ये जो सिस्टम था उन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया था कि बहुत इनजस्टिस, अन्याय और एक्सट्रीम क्रूएलिटी देखने को मिलती थी उनको। ठीक है, नाउ व्हेन ही वाज इन 8th डिकेड एज अ मैन, अब क्योंकि वो 8th डिकेड में आ गए हैं एज अ मैन, तो उनके साथ बहुत सारे दूसरे लोग भी थे जिन्होंने पूरे इंटायर सिस्टम को बदलने की कोशिश की। ठीक है, और उन्होंने ह्यूमंस को इस तरीके से ट्रीट करना चाहा, उनके बिना किसी कलर, कास्ट, जेंडर और एज के अलग, उस तरीके से उन्होंने उनको ट्रीट करना चाहा। ठीक है, तो ये सब चीजें हुई थी, तो ऐसे ऐसे लोग भी थे। ठीक है, वो ये जो आज इक्वल और फ्री कंट्री बनी है ना, ये नेल्सन मंडेला और उनके साथ काफी करोड़ों लोग जिन्होंने आजादी के लिए, इस स्लेवरी सिस्टम खत्म करने के लिए बहुत जो लड़ाइयां करी हैं, उनका भी हाथ है आज इस देश को फ्री और इक्वल बनाने में। ठीक है, ऐसे से वो बोलते हैं।
और वो सोचते हैं कि काश आज भी वो लोग होते हमारी कंट्री में, और वो देखते कि आज ही सिस्टम फाइनली खत्म हो गया है, मैं सत्ता में आ गया हूँ, और उनको भी बहुत अच्छा लगता। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है, ठीक है, दे डिडंट लिव। तो नेल्सन मंडेला ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और सभी लोगों को पावर दी और सभी को प्राउड होने का मौका भी दिया, ठीक है। जो ऑपरेशन पॉलिसी थी, जो जैसे ऑपरेशन कर काफी अत्याचार करते थे लोगों के ऊपर, जो अरेस्ट हो जाते थे, तो उससे क्या होता था, बहुत सारे लोग डरे हुए थे और लोगों को काफी लंबा टाइम हो लगेगा थोड़ा मूव ऑन वगैरह करने में, उस चीज से नई नई रूल्स को एक्सेप्ट करने में। लेकिन नेल्सन मंडेला को कहीं ना कहीं ये भरोसा था कि हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अब जो है लोग बाग फ्री होते चले जाएंगे, उनकी माइंड सेट, उनकी थिंकिंग जो है वो बदलती चली जाएगी, ठीक है। तो ये सब वो बताते हैं। तो साउथ अफ्रीका, नरेटर कहते, नरेटर बाद में कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में बहुत सारे मिनरल्स हैं, जेम्स हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की असली ताकत कौन है, उसके लोग हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने बहुत सारी स्ट्रेंथ इकट्ठी करी, वो जितने भी रॉन्ग लोग थे उनको उनके खिलाफ खड़े होने में, ठीक है। उन्होंने मेंशन किया कि काफी सारे लोगों ने इस आजादी को पाने के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली है, बहुत सारा उनके साथ इल ट्रीटमेंट झेला उन्होंने, लेकिन उन्होंने कभी भी लड़ना छोड़ा नहीं, ठीक है। वो कहते हैं कि करेज का मतलब, हिम्मत का मतलब ये नहीं होता कि हमारे अंदर डर नहीं है, हिम्मत का मतलब वो होता है कि हम कैसे अपने डर को निकाल देते हैं। तो नरेटर कहते हैं कि मैंने भी अपने देश को रिस्क, अपने देश को फ्रीडम दिलाने के लिए मैंने भी अपनी काफी बार जान जोखिम में डाली है, लेकिन बाद में वो करेज की डेफिनेशन देते हैं कि करेज का मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर डर नहीं है, हमारे अंदर डर है, लेकिन हम उस डर के ऊपर जीत पा रहे हैं, इसको करेज का नाम दिया गया है, ठीक है। तो मैन हु ओवरकम फ्री फियर, जो इंसान अपने डर को भगा देगा उसी को असली बलशाली या फिर बहादुर जो है वो माना जाएगा, ठीक है। कितनी अच्छी बातें कही उन्होंने अपनी स्पीच में, है ना। फिर एक दिन वो बताते हैं कि सोसाइटी जो है वो ह्यूमंस को हेट करने लग जाती है, उनसे नफरत करने लग जाती है, उनकी स्किन के आधार पे, कलर के आधार पर, एज के आधार पर, जेंडर के आधार पर, या फिर रिलीजन के आधार पे। वो कहते हैं कोई भी इंसान नफरत से जन्म नहीं लेता, बाद में लोग बाग उसको सिखा देते हैं कि इन लोगों से आपको नफरत करनी है, ठीक है। और लोगों को अगर आप नफरत सिखा रहे हो तो आप उसकी जगह आप उसको प्यार करना सिखाओ ना, कि हर इंसान को प्यार से रखो, प्यार से उसके साथ बात करो, नफरत की बजाय प्यार दो सबको, ठीक है। नफरत सिखाना नहीं होता, प्यार सिखाना, प्यार देना होता है, ठीक है। इस तरीके से ब्रदरहुड होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, ठीक है। इन देयर मोस्ट टेस्टिंग टाइम इन प्रिजन व्हेन देयर ट्रीटेड ब्रूटली, तो कभी कभी ऐसा होता था जैसे नेल्सन मंडेला को भी अरेस्ट कर दिया गया था, ठीक है, तो उनके साथ भी बहुत दुर्व्यवहार होता था, ब्रूटली तरीके से उनको रखा जाता था। तो उसमें क्या हुआ, नेल्सन मंडेला ने थोड़ी बहुत इंसानियत देखी थी, जो लोग उन पर अत्याचार करते थे जैसे कि, और कुछ गार्ड्स भी होते थे, तो गार्ड के अंदर भी थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी उनको देखने को मिलती थी। उसी की वजह से वो चीज उनको मोटिवेट करती थी कि लोग जो है बिल्कुल ही ब्रूटल नहीं है, उनके अंदर थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी, इंसानियत अभी भी है, जिसकी वजह से नेल्सन मंडेला बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते थे जेल के अंदर भी, ठीक है। इस तरीके से ऑथर के अकॉर्डिंग, नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग, हर इंसान की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एक उसकी फैमिली की तरफ और एक सोसाइटी की तरफ, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक जो इंसान होता है वो दोनों के बीच में बैलेंस रख लेता है, किसके बीच में, फैमिली के बीच में भी और सोसाइटी के बीच में भी। लेकिन हमारे साउथ अफ्रीका में ये बहुत मुश्किल था कि फैमिली के बीच में भी और सोसाइटी के बीच में भी हम रिलेशनशिप मेंटेन करके चल रहे हैं दोनों के बीच में, बट साउथ अफ्रीका में उस टाइम पे बहुत मुश्किल था, ठीक है। जैसे किसी इंसान का डार्क कलर है, वो सोसाइटी में आ जाए तो अरेस्ट कर लिया जाता था, अपनी फैमिली से उसको दूर ले जाया जाता था, इसलिए वो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की और सोसाइटी की पूरी नहीं कर पाता था। शुरू में मंडेला जो है उसके उनके लिए अपनी फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, लेकिन बाद में उनको ये लगता था कि अब मुझे अपने लोगों के साथ काम करना चाहिए, ठीक है, सोसाइटी की तरफ ज्यादा काम करना चाहिए, ठीक है, और फैमिली की तरफ उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई थी, ठीक है। ऑथर डिड नॉट हैव प्लान टू स्टैंड अगेन, ऑथर के पास कोई प्लान नहीं था कि मुझे अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होना है, लड़ना है, काले गोरे में जो फर्क का सिस्टम चल रहा है उसके खिलाफ लड़ना है, ठीक है। वो अपना चाइल्डहुड एक नॉर्मल बच्चे की तरह जी रहे थे, और वो ऐसा जितने भी उसके उनके फादर्स ने बोला कि बेटा ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो वो अपने ट्राइब के अकॉर्डिंग सारे अपने पापा की बात मानते थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए और उनको पता चलने लगा कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या गलत चीजें फॉलो हो रही हैं, कितनी बुरी चीजें फॉलो हो रही हैं, तो तब उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हमें कलर के आधार पर इतना बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है तो हमें कैसे उसके खिलाफ
खड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद उनके अंदर ये जो फ्रीडम पाने की इच्छा है वो आने लग गई थी, ठीक है। पहले तो उन्हें यूं था कि मैं पहले अपने लिए ही फ्रीडम चाहता हूँ कि मैं लेट नाइट बाहर निकल सकूं, लेकिन बाद में वो चाहते हैं कि मैं अपने अपने बारे में ना सोच के खाली अपनी अपनी फ्रीडम को ना देख के दुनिया के लिए, मतलब अपने देश के लोगों के लिए फ्रीडम के लिए खड़ा हूँ, कि मेरे देश के लोगों को, स्पेशली जो मेरे कलर जैसे हैं, उनके लिए मैं खड़ा हूँ, ताकि मैं उनके लिए बेसिक राइट्स जो है उनके ला सकूँ, ठीक है। तो बाद में उनका जो स्ट्रगल था वो सभी के लिए हो गया था, उनकी पूरी सोसाइटी के लिए। जोनासबर्ग में उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा अपनी पीसफुल मैरिज के लिए, फैमिली के लिए, बेसिक चीजों के लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और उन्होंने रियलाइज कर लिया कि वो खाली सिर्फ वो नहीं है जिनके सारे राइट्स छिने हुए हैं, सभी लोग जितने भी डार्क कलर के लोग हैं उन सभी के राइट्स छिने हुए हैं। इनजस्टिस को फ्री फायर सॉरी इनजस्टिस को फील करे तो उनके अंदर एक आग सी लग गई थी कि नहीं, मुझे इस सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना और सभी के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दिलवाने ही दिलवाने हैं, ठीक है। इट वॉज दिस फायर दैट चेंज द ऑथर कंप्लीटली द मैन। तो इस फायर के कारण, इस आग के कारण वो बिल्कुल ही चेंज हो गए थे। एक ऑथर जो कंप्लीट चेंज हो गए थे। पहले तो वो बहुत ज्यादा डरे डरे रहते थे, लेकिन अब वो बहादुर हो गए। एक लॉयर से वो एक ऐसे इंसान बन गए जो सारे लॉस तोड़ता है। एक फैमिली मैन से वो ऐसे मैन बन गए जिसका कोई घर नहीं है। और एक लिविंग मैन से वो बिल्कुल ही मॉन्क बन गए थे। तो इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आ गई थी, ठीक है। खाली नॉलेज के कारण ही वो काफी ज्यादा आगे बढ़ पाए, ठीक है। उनके हिसाब से नॉलेज को कभी बांटा नहीं जा, फ्रीडम को कभी बांटा नहीं जा सकता। किसी से अगर हम किसी की भी फ्रीडम छीन लेंगे तो उससे क्या होगा कि इसका मतलब है कि हम उससे उसका सब कुछ ही छीन रहे हैं, खींच रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो ऑपरेसर होता है, जो अत्याचार होता है, उसको फ्री करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो अत्याचार कर रहा है उसको सबसे ज्यादा फ्री करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेसर होता है उसके ऊपर उसके दूसरे जो उसके ऊपर जॉब पे उनका प्रेशर होता है, जिसके साथ वो अत्याचार कर रहा होता है उसकी बददुआ उसको लगती है, जिसके बच्चे के ऊपर वो अत्याचार कर रहा होता है उसकी फैमिली की, उस बच्चे की फैमिली की बददुआ उस अत्याचार करने वाले के ऊपर लगती है ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ऑपरेसर को फ्री करें देन द जिसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि सभी को फ्री होना चाहिए एंड फ्रीडम इज एवरीथिंग फॉर द सोसाइटी। तो इस तरीके से हमारा ये जो प्यारा सा चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वो खत्म होता है। अगर आपको ये प्यारे प्यारे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उससे आप डाउनलोड कर लेना फ्री में और प्रिंट भी करवा सकते हो। कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो करके डीएम कर देना, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड दिस सजेशन देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।